give a small introduction about an amazing personality amongst us, Mrs. Rajshri Ji Vora, who is an ex-board member of Jito Ladies Wing and Apex Bhaitla Ladies Wing patron member. Rajshri Ji Vora is a psychologist, lifestyle expert, yoga therapist, dietitian and Sujok therapist. She is a winner of many district, state, national and World Yoga Championship. She is honored with many prestigious awards including Kutch Shakti National Award, Jain International Trade Organization Achievers Award and Savvy Magazine Savvy Honors Award by Bollywood celebrity Dharmendra. Rajshri Ji has been practicing yoga therapy for the past 25 years and she has won many accolades internationally and nationally. She is on a mission to make people healthy and obesity free. People up to the age of 80 years have lost weight from 5 to 15 kg and corrected their health problems under her guidance. We wanted to have one session with Rajshri Ji Vora and to get benefits of yoga physically and mentally. And what better day than International Yoga Day to invite her and take a session for our G2 members. I would like to invite Rajshri Ji Vora to just say a few words on today's session. हेलो, सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। आपको बैटला साउथ सेंट्रल चैप्टर से जो ऑर्गेनाइज किया इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और फिटनेस हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। बहुत समय से एक प्रोग्राम होना था जो आज 7th इंटरनेशनल योगा डे में कर रहे हैं। योगा जो है हमारी संस्कृति है, हमारा एक ऐसा आयाम है जो हमें हर तरह से फिट रख सकता है और ये डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। तो आज हम ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे। तो मैं पहले आपको एक हेल्थ की एक चीज़ फिटनेस का बता दूँगी मैं। हम डायरेक्टली शुरू करेंगे। मैं शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें बता देती हूँ। एक तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम योगा कर रहे हैं तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करवाएं। हमने ऐसे ही सिंपल आसन चुने हैं जो आप सब कर पाएंगे। बहुत लोग फिट भी हैं लेकिन हम जनरल करेंगे जो सब कर पाएंगे और मैं इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस और बेनिफिट्स भी बताती जाऊँगी। योगा में दो चीज़ें होती हैं, एक नॉर्मल योगा होता है, दूसरा होता है योगा थेरापेटिकल योगा। तो थेरापेटिकल योगा होता है उसमें हमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस बेनिफिट्स सब देखने होते हैं और हम सब देख के करते हैं। तो आप कुछ अगर बीपी हो, डायबिटीज़ हो तो मैं टाइम पे इंस्ट्रक्शन दूंगी जो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथिंग नॉर्मल, ये लंग्स के लिए बहुत फायदा करता है। हम 3 राउंड कंटिन्यू करेंगे, तब तक मैं बेनिफिट एक्सप्लेन करती हूँ। फिर से शुरू करिए, एक साइड जाइए। जब आप लेफ्ट साइड बैंड करते हैं तो आपका राइट लंग जो है एक्सपांड होता है, लेफ्ट लंग कंप्रेस हो जाता है। तो एक लंग को एक्सप्रेशन फायदा मिलता है। दूसरी साइड, अगेन अदर साइड, रिलैक्स, हैंड्स डाउन। नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आपके हाथ बीच में सब रिलैक्स होने बहुत जरूरी है क्योंकि आप मसल को तनाव करते हैं और मसल रिलैक्स नहीं होगा तो नहीं चलते। सर आपको कंटिन्यू नहीं करना है, इट इज नेसेसरी टू रिलैक्स। मैं थोड़ा थेरापेटिकल वे से जा रही हूँ, ऐसा ना कि हम ज़्यादा सारे आसन कर लेंगे क्योंकि जब आप ऐसे कर रहे हैं तो आपका मसल पूरा स्ट्रेस्ड है, वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। आपको हाथ नीचे ला के रिलैक्स करेंगे तब वहाँ फोर्स जाना है ब्लड का। ओके ओके, वी विल डू वंस अगेन। वी विल ऑल बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। हम लेफ्ट में झुकेंगे सब लोग। आपकी लेफ्ट यहाँ है, मेरी यहाँ। ओके, वी विल ऑल बेंड दिस साइड। पहले तो हाथ शोल्डर लेवल में, all will bend this side. Now experience क्या हो रहा है, देखिए बॉडी में कहाँ पे खिंचाव आ रहा है, कहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। रिलैक्स। अदर साइड, ऑब्जर्व योर बॉडी इनसाइड। अगर आप बिगिनर हैं तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ नाम करिए। रिलैक्स, हैंड्स डाउन।
Always relaxing is necessary in between asanas. Whatever you are learning today, so you can do at home with understanding. मैं इस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। एक ये हुआ, दूसरा हम करेंगे ट्रंक ट्विस्टिंग, जिसमें कंफर्टेबल गैप होना चाहिए। हाथ ऐसे शोल्डर लेवल पे, धीरे से हम जाएंगे, ऐसे इस तरह जाएंगे। अगर इसमें आपके घुटने मुड़ रहे हैं तो प्लीज स्टॉप देम, डोंट अलाउ योर नीज टू ट्विस्ट देम। कंफर्टेबल गैप बिटवीन लेग्स, ऑलमोस्ट 6 इंच टू 1 फीट। दूसरी तरफ जाइए, हम कंटिन्यूस मूवमेंट करेंगे, एक साइड दूसरी साइड, ओके। आई नीड टू करेक्ट, प्लीज हैंड हाथ नीचे रखिए। हम जब भी शुरू करेंगे तो लेफ्ट से शुरू करेंगे, कोई भी राइट से शुरू नहीं करेगा। गैप कम चाहिए, गैप कम चाहिए। हाथ ऐसे रखेंगे, दिस वे आपका हाथ शोल्डर को टच होगा, दूसरी साइड जाएंगे, ऐसे टच होगा। वी विल स्टार्ट विथ लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, स्टार्ट लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, रिलैक्स, हैंड्स डाउन। जब आप ये करते हैं तो हम कर रहे हैं, कटी वक्रासन है, हम कर रहे हैं ये रीजन के लिए, लेकिन अगर हमारे घुटने ऐसे घूम रहे हैं तो इसको फायदा कम मिलता है। सो वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच मसल। हमें कौन से मसल पे फोकस करना है, कहाँ फोकस करना है, वो देखना जरूरी है। बहुत लोग जब मुड़ते हैं तो ऐसे हो जाता है, सो दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आप स्ट्रेट बॉडी रख के इस तरह। आसन नंबर 3 वी विल डू, यू कैन डू इट्स लाइक हाथ को ऐसे पकड़ना है, मैं एक बार करके बताती हूँ। वी विल रेज विथ दिस ऑन टोस, लेकिन जिनका बैलेंस नहीं रहता वो टोस पे नहीं खड़े होंगे, आप ऐसे ही करेंगे सिंपली, देन डाउन, अप एंड डाउन। ओके, वी विल स्टार्ट टुगेदर, हैंड्स डाउन, स्लोली स्टार्ट, गो अप अप अप, स्टार्ट अप, relax down, again up, relax down। ये हमारे टेंडन्स एंड काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। Again, this is giving a full stretch to whole body. It is good for the spinal congestions. Relax. जब हम रिलैक्स करते हैं तो ब्लड रश करता है कुछ एरियाज में, इसमें। अगेन वी विल डू 2 more rounds. Start up. If you can stand, you should. Otherwise, you can relax. Last round, go up and down. Relax. Next we will do फॉर नीज। घुटने का बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, और अगर उनको ठीक से टाइमली एड्रेस ना किया गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो वी विल स्टार्ट फॉर नीज। आप दोनों हाथ ऐसे रखें, यू शुड मूव योर नीज लाइक दिस। आपको कंफर्टेबल है तो करिए, नहीं तो जिनको ऑलरेडी तकलीफ है, आर्थराइटिस है, वो लोग स्टैंडिंग में करेंगे। ओके, जो फिट है उन लोग बैक स्ट्रेट रखें, कीप योर बैक स्ट्रेट एंड ट्राई टू मूव योर नीज। जिनको घुटनों में दर्द है वो नहीं करेंगे। सो 3 राउंड्स लेफ्ट साइड, 3 राउंड्स राइट साइड। रिलैक्स। हो सके उनकी बैक को स्ट्रेट रखिए, ट्राई टू कीप योर बैक स्ट्रेट। एक और राउंड करेंगे हम, 3 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड। डू इट स्लोली, स्पीड करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। डू इट स्लोली, योर फोकस शुड बी ऑन द नी। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट और एक नी के लिए, इसमें मैक्सिमम गैप अप टू 3 फीट, 1 मीटर के जितना गैप करिए। आप अपनी मैट के साइड में खड़े हो सकते हैं। यू कैन स्टैंड विथ लेफ्ट साइड फेस, दिस साइड फेस। सब लोग आपका चेहरा यहाँ घुमा दीजिए। जिन लोगों के पास जगह कम है, अपनी मैट पे खड़े रह के यहाँ फेस कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल
डू वन साइड फर्स्ट। सर गैप नहीं होगा तो घुटने में दर्द होगा, इसीलिए आपको गैप करना जरूरी है, जितना हो सके उतना। 1 मीटर इज आइडियल गैप। 1, रिलैक्स, कम अप। 2, ओके, रिलैक्स, समझ में आया आप लोगों को? सम पीपल आर ऑलरेडी बेंडिंग फ्रॉम द बैक, प्लीज कीप योर बैक स्ट्रेट। हम लेफ्ट साइड में पहले करेंगे, लेफ्ट घुटना, इस साइड वाला आपका घुटना, दिस साइड का फर्स्ट, गो दिस वे। ओके, स्टार्ट। डाउन, नी डाउन, लेफ्ट नी डाउन, रिलैक्स। फिर वो साइड का घुटना, लुक स्ट्रेट, डू नॉट लुक डाउन, रिलैक्स। अगेन, रिलैक्स। इसमें आप घुटने का दर्द एक्सपीरियंस कर रहे होंगे ऑलरेडी बहुत लोग, क्योंकि कुछ लोगों का ये ठीक से नहीं हो रहा है। अगर आप 90 डिग्री से एक्सेप्ट कर रहे हैं, then you are stressing your knee. You should stress your thighs. So हर जगह में हमें फोकस देखना है ये। अगेन 1, सब लोग इस तरफ पहले करेंगे, रिलैक्स। जब वापस आ रहे तो बहुत स्लोली और ग्रेजुअली आगे, अदर साइड, कम बैक वेरी स्लोली, नहीं तो फायदे की जगह पे नुकसान हो जाता है। जरूरी नहीं कि सब एक्सरसाइजेस आपको फायदा ही करें, बहुत बार लिगामेंट्स करते जाइए, कंटिन्यू करिए। लिगामेंट्स टेयर हो जाते हैं, मसल में प्रॉब्लम हो जाते हैं, टेंडन्स में तकलीफ हो जाती है विद रॉन्ग एक्सरसाइजेस एंड रॉन्ग मूव्स। रिलैक्स, कंटिन्यू वन मोर टाइम। ओके, वी विल रिलैक्स नाउ, टेक योर नीज टुगेदर। You can relax your knees, relax your knees. When you are bending, जब भी पैर में दर्द होता है, then when you do this move, थोड़ा सा आप जब ऐसे मूव करते हैं, थोड़ा सा बैंडिंग पीछे से, then you feel relaxed always. जब भी पैर का दर्द हो, that time always bend this way. बहुत ज़्यादा देर से खड़े रहने से भी होता है तो। नेक्स्ट हम करेंगे सेम में, लेकिन this is much safer than the left right. You can do like this and slightly bend and relax. Slightly bend and relax. आप लोगों को तकलीफ हो तो ज़्यादा बैंड नहीं करना है, नहीं तो आप you can do like this till here, otherwise no. ठीक है, गैप अच्छा होना चाहिए पैर में। Again up and relax. Okay, down and relax. दिस इज अ टेस्ट फॉर द नी एक्चुअली, क्योंकि अगर घुटना शुरू हो रहे हैं, घुटने को ध्यान दीजिए अभी से ही। नेक्स्ट वी विल डू इन सिटिंग, हम सिटिंग में करेंगे। ओके, वी विल डू in sitting. I have chosen some common exercises which are very beneficial, but in look में बहुत common लगती हैं। We will do वज्रासन। अगर वज्रासन नहीं कर सकते, this is वज्रासन। अगर आप वज्रासन नहीं कर सकते हैं तो समझना कि घुटनों की लिमिट आ चुकी है, so do not force. If you cannot sit, do not force. अगर फोर्स करेंगे तो ज़्यादा दर्द होगा, so you should not sit if you have a knee pain. जिनको नी पेन है वो लोग ऐसे करेंगे, जिनको नी पेन है they will sit like this, they will sit like this. Okay, sit in a cross leg. Maybe you can sit like this if you cannot hold your legs, so we will sit like this. Hold your hands behind, हाथ को हम ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पैर को ऐसे खींचेंगे, then pull our back up and bend down fully as much as you can. जितना आप कर सकते हैं नीचे ऐसे चले जाइए। Bend down as per your capacity. जितना झुक सकते हो उतना, no force. Relax, हाथ छोड़ दीजिए। इससे आपको पेट बढ़ रहा है उसको फायदा होता है और लंग्स को फायदा होता है। When you are holding it back, you should pull it back. पीछे कीजिए हाथ को, back straight, hand up and take your body up and away from your body and bend down. Constipation or loose motion, other way. Depends on the timing you are holding. Okay. So आसनास जो है हमारी बॉडी को फिट इसीलिए रखते हैं, लेकिन हम सब नॉलेज नहीं होता है तो यूज कर पाते हैं।
अगेन होल्ड योर हैंड्स बैक, पुल अप एंड गो डाउन। टच करना जरूरी नहीं है, आप जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, दैट्स मोर बेनिफिशियल, उससे और ज़्यादा फायदा होता है। आप कम अप, रिलैक्स, तो आपको टच करना सिर्फ जरूरी नहीं है। ओके, जिनको बीपी है उन्हें अवॉइड करना है, वो करेंगे तो सिर्फ उनका हेड विल बी लाइक दिस, दे आर नॉट गोइंग टू पुट देयर हेड डाउन, अगर कोई बीपी की टैबलेट ले रहा है। ओके, अगेन वी विल डू, स्टार्ट अगेन, वन मोर राउंड, वन मोर राउंड, लास्ट राउंड, बेंड डाउन। आपकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, ना कि तनाव में होनी चाहिए। नीचे जाने के बाद रिलैक्स योर एल्बोज व्हेन यू आर गोइंग डाउन, कम अप, रिलैक्स, वी कैन स्ट्रेच योर लेग्स। नेक्स्ट वी विल डू, हम दूसरा करेंगे, बेंडिंग डाउन करेंगे। इसका भी एक रूल है, विच जो आसन बहुत प्रैक्टिस किए जाते हैं लेकिन कॉमन गलतियाँ होती है, वही आसन मैंने चुने हैं तो आप वो गलतियाँ अवॉइड कर सकें। जब आप बेंडिंग डाउन करते हैं तो जनरली लोग क्या करते हैं कि खींच खींच के पकड़ते हैं, दे आर पुलिंग डाउन देयर बॉडी, दैट गिव्स अ सीवियर बैक पेन समटाइम्स एंड मसल स्पैज़म। तो सबसे पहले तो इसको फोल्ड कर दीजिए, एक लेग को, वी विल फोल्ड वन लेग, वी विल फोल्ड लेफ्ट लेग, ऑल विल फोल्ड लेफ्ट लेग फर्स्ट, बैक अप, बोथ हैंड्स ऑन द थाई and slowly start sliding down। पैर को पकड़ना जरूरी नहीं है, हाथ यहाँ छोड़ दीजिए एंड देन टेक योर बॉडी डाउन। आप बॉडी को नीचे ले जाइए, नहीं होता तो जहाँ पहुँचे वहाँ छोड़ दीजिए, रिलैक्स है, अदरवाइज इट विल हर्ट योर नेक। रिलैक्स, कम अप, देन अदर लेग, फोल्ड अदर लेग, स्टार्ट बेंडिंग डाउन। बहुत ही कंफर्टेबल है तो ऐसे टच करिए। कोई भी आसन में पहुंचने के बाद आसान होना चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैली अनंत समाधि व्यायाम, वो क्यों बोलते हैं पतंजलि योग सूत्र में? क्योंकि आप जाके खींचातानी ही कर रहे हैं तो बेनिफिट कम, नुकसान कभी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर से करेंगे अनदर राउंड, कीप योर लेग आउट, आपने touch our toe, you touch the toe. No, do not touch the toe if you are not comfortable. Sit down. आपकी बॉडी नीचे जाने के बाद रिलैक्स होनी चाहिए और सांस नॉर्मल चलनी चाहिए। ओके, रिलैक्स, कम अप, अगेन विच अदर लेग। नेक्स्ट टाइम आप आज से तय करिए कि जो भी आसन आगे करेंगे आप इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही करें। ओके, कर लीजिए, रिलैक्स करिए, रिलैक्स और बोथ लेग्स। जब आप सीटिंग में रिलैक्स करते हैं यू शुड सिट विद दिस, ऐसे बैठ के रिलैक्स करना है ऑलवेज। पैरों को छोड़ दीजिए एंड रिलैक्स लाइक दिस इजीली। नेक्स्ट हम करेंगे सिटिंग में और एक अच्छा आसन जो स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, इट्स वेरी सिंपल बट वेरी गुड, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। होल्ड योर हैंड लाइक दिस, होल्ड योर हैंड लाइक दिस एंड टेक योर आर्म्स अप। ऑब्जर्व योर स्पाइन एंड चेस्ट, आपका ध्यान स्पाइन और चेस्ट पे देखिए क्या हो रहा है। कीप योर हैंड्स डाउन, relax. This is good for spine and जिनकी spine की muscles upper back का जो muscle पूरा दिन काम करती है उनके लिए अच्छा आसन है। It's very simple, you can do in the chair also. Again, आपके biceps जो है उनको टच हो तो अच्छी बात है। ये जोड़कर try to touch your biceps, pull मत करना ज़्यादा। रिलैक्स। बहुत लोगों को लोअर बैक में एकदम मसल पुल हो रही होंगी जिनके मसल्स वीक हैं, सो दे कैन कीप देयर हैंड्स लिटिल डाउन, नहीं तो वो मस्कुलर पुल होके उनको पेन होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एक डायबिटीज़ के लिए जो यूजफुल आसन है वो अच्छा आसन है। इन दैट आई मीन टेक ऑन द साइड, पहले देख लीजिए।
हम एक पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद जो ऑपोजिट हाथ है उसको ऐसे लेकर आएंगे। अगर आपसे नहीं होता तो ऐसे छोड़ दीजिए, होता है तो पकड़ लीजिए पैर। ओके, इफ यू कैन यू होल्ड, अदरवाइज यू लीव इट। ओके, स्टार्ट। आपका राइट लेग स्ट्रेट रखिए, लेफ्ट लेग फोल्ड करिए, फोल्ड योर लेफ्ट लेग, टेक योर राइट हैंड एंड सर्कल, लुक बैक, पूरी बॉडी को पीछे ट्विस्ट कर दीजिए जहां आपने हाथ रखा है। पकड़ना जरूरी नहीं है, रिलैक्स। ये हम अच्छा करने के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ बेनिफिट और इसीलिए कर रहे हैं। ओके, फिर से दूसरा पैर ऑपोजिट लेग, अगेन सेम अदर साइड, रिलैक्स। This is giving a good stimulation to pancreas, liver and on that level, spleen, stomach उनको अच्छा twist देता है, इसीलिए हम इसमें muscle आसन है। ओके, अगेन we do second round। आपके पैर लंबे ही रखिए, hold your left leg, अगेन hand circle right hand, जिनसे नहीं हो रहा वो ऐसे छोड़ सकती हैं, बॉडी को खाली twist कर दीजिए, just twist your body and leave it। If you cannot do this, रिलैक्स। अदर लेग जिनसे नहीं होता तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, एंड दे कैन जस्ट ट्राई टू ट्विस्ट देयर बॉडी। विद ट्विस्टिंग आल्सो यू विल गेट बेनिफिट। रिलैक्स, रिलैक्स। So this way you can do this asan। Next we will do in some sleeping asanas, 2 asanas we will see in sleeping। Okay, I'll give instruction and you do। आप सीधे सो जाइए, आप सबके सिर्फ एक तरफ, wherever you are you can sit there। Keep your legs together, keep your legs together, हाथ नीचे बॉडी के बाजू में रखिए, लेफ्ट लेग को जमीन से 30 डिग्री तक ऊपर उठाइए, रिलैक्स डाउन, दूसरा लेग राइट लेग, वन लेग अप, यस या नो पूरा नहीं है, 30 डिग्री है, रिलैक्स। 30 डिग्री के अलग बेनिफिट्स होते हैं, 40 डिग्री उठाते हैं तो अलग बेनिफिट्स हैं, 90 डिग्री के बेनिफिट्स आर डिफरेंट। ओके, वी विल लिफ्ट टिल 30 डिग्री, वी वांट इम्पैक्ट ऑन एब्डोमेन एंड बैक मसल्स। लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप टू 30 डिग्री, घुटने से पैर सीधा रखिए, कंफर्टेबल ऐसे करिए, नहीं तो आप तुरंत पैर नीचे छोड़ सकते हैं, रिलैक्स। Again, lift your other leg up, relax। We will do one more asana in same position। Fold your left leg on stomach, आपका left leg पेट पर fold करके हाथ से पकड़ लीजिए, दूसरा पैर सीधा रख लीजिए। yes, इसमें बहुत लोग से उठाते हैं, उठाना है उठा सकते हैं, तो नीचे रख के भी आसन कर सकते हैं, रिलैक्स, रिलैक्स योर लेग। जिनको नेक में तकलीफ ना हो वो हम सिर उठा के करेंगे। अगेन लिफ्ट योर अदर लेग, होल्ड इट, प्रेस ऑन स्टमक, और इसको चीन टच करके, नोज नहीं, सब लोग गले को दबा रहे हैं, ऐसे नहीं, यू शुड हैव गैप बिटवीन नेक, रिलैक्स। आप लोग सब एक बार इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। आपका चीन जो है उसको टच करना है, घुटने को, नाक को नहीं। सो डू नॉट प्रेस योर चीन ऑन द टेबुलर नॉस्ट्रल, तो यहाँ पे उसके पुश मत करो। अगेन वी विल रिपीट वन मोर राउंड। फोल्ड योर लेफ्ट लेग ऑन स्टमक, सिर को तो लास्ट में उठाना है, पहले मत उठा लीजिए सिर को, रिलैक्स। मैं सिर उठाने के लिए इंस्ट्रक्शन देती हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप।
Fold your right leg, press on stomach. Now lift your head and try to touch your chin to the knee. It is not necessary to touch always. Do not pull your neck much. Relax. Yeah, that's good. सब लोग का बहुत अच्छी तरह आसन हो रहा है. हम कुछ प्राणायाम्स भी देखेंगे. So I request all of you to sit down. सब लोग बैठ जाइए. आपको जो भी कंफर्टेबल पोजीशन होता है उस तरह बैठ जाइए आप. बहुत लोग कहते हैं कि मैं योगा करूँ ना करूँ, मैं प्राणायाम जरूर करती हूँ. आप लोगों में से बहुत लोगों का ये सब हंस रहे हैं, तो आई अज्यूम कि आप इसके साथ एग्री हैं. और लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि हम पूरे दिन का ऑक्सीजन भर देते हैं. ऑक्सीजन हम थोड़ी देर के लिए भी भर नहीं रख सकते. अगर भर के रख सकते थे तो बहुत फायदा होता था. ओके, सो पहले प्राणायाम अगर करेंगे तो फायदा क्या नुकसान क्या, डू यू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. अगर हम प्राणायाम करते हैं ट्रेडिशनल प्राणायाम्स तो बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए. आपकी फिटनेस अच्छी चाहिए. अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है, आपका ब्रीथिंग पैटर्न ठीक नहीं है और अगर आप कर रहे हैं तो उसका नुकसान भी हो सकता है. हठयोग प्रतिक्रिया में बताया गया है कि यथा गजो व्याधो सिंहो भवेत वशः शनैः शनैः, मतलब किसी को बाघ को शेर को वश में करना है. हरिंग मास्टर कितना स्लोली कंट्रोल करता है. नहीं तो क्या होगा, उनको जो लायन टाइगर जो भी है उनको मार देंगे. मास्टर की दान चलेगा. तो इसी तरह श्वास जो है, प्राण इसी तरह का ही है. उसको वश में बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है. नहीं तो अन्यथा हम भी साधक होता उसे कोई खत्म कर देता है. अगर आपकी ब्रीदिंग पैटर्न बहुत गलत होती है उससे भी बीमारियां शुरू होती हैं. और दूसरी चीज़ आप प्राणायाम वगैरह करते हैं और गलत करते हैं तो फायदा तो दूर रहा, ऐसे नुकसान होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते और जिसमें आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादातर शुरू होते हैं. जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, विचित्र स्वभाव हो जाना, डिसीजन नहीं ले पाना, ऐसी चीज़ें जो आप तुरंत आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें शुरू होती है. तो आप लोग अगर बिना सोचे समझे प्राणायाम करते हैं तो आप बेसिक प्राणायाम करिए विच इज़ अनुलोम विलोम, जिसका कोई नुकसान नहीं है. उसे नाड़ीशुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं. ठीक है. और दूसरी चीज़ है कपालभाति. बहुत लोग सोचते हैं कि कपालभाति करने से पेट कम हो जाएगा. मैंने भी मेरा 35 किलो वज़न घटाया है, लेकिन मैंने कपालभाति नहीं की थी तब, क्योंकि मुझसे अनुलोम विलोम भी ठीक से तब नहीं होता था. मैं बिगिनर थी. मैंने 35 किलो वज़न घटाया है. इसमें शायद फ़ोटो आएगा, मैं बताऊंगी. मेरा मैंने स्पेशली रखा आपको इंस्पायर करने के लिए. सो हम करेंगे कपालभाति पहले. मैं एक बार करती हूँ, आप देख लीजिए. कपालभाति में लोग 500-1000 स्ट्रोक्स करते हैं और पसीना पसीना हो जाते हैं. सबसे पहले जिनको ब्लड प्रेशर है उनको वो नहीं करना है, ऐसे पसीने नहीं निकालने हैं. नंबर 2, आपको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही करना है. तो आप जो 3 करेंगे, हम 3 राउंड करेंगे. आपका 10 होता है तो वो एक राउंड कंप्लीट, आपका 50 होता है तो एक राउंड कंप्लीट. तो मैक्सिमम 30 वाला करेंगे चाहे आपके जितने भी होते हैं. ठीक है. सो मैं पहले बताती हूँ करके किस तरह स्ट्रोक देंगे. हम माइल्ड स्ट्रोक से करेंगे, आप बिगिनर हो सकते हैं. सबसे पहले हमें सांस लेके चेस्ट को ऊपर फिक्स कर देना है. डू नॉट अलाउ योर चेस्ट टू कम डाउन. आई विल डू वंस इन स्टैंडिंग ऑल्सो फ्यू स्ट्रोक्स. मैं पहले स्टैंडिंग में कर लेती हूँ तो आपको सही रहे. जब सांस लेंगे तो चेस्ट को फिक्स कर लीजिए. देन स्टार्ट स्ट्रोक्स विद दिस एरिया. थ्रू आउट द प्रोसेस आपकी चेस्ट को नीचे मत आने दीजिए. ठीक है. ओके. सो वी विल स्टार्ट नाउ. इनहेल. सांस तो आप सांस एक ही बार ले लेंगे, फिर स्टॉप कर देंगे. आप रिलैक्स कर दीजिए सब लोग. फिर आप जब सांस लेंगे एक बार लेंगे, फिर छोड़ते जाएंगे तो स्ट्रोक्स के साथ छोड़ देंगे और एक्सेलिंग एंड आपका फ्लेक्सिव इनहेलेशन होता है. इसको आप बंद करके करना चाहिए. फोकस ऑन योर ब्रीथिंग, ऑन योर ब्रीथिंग. ओके. रिलैक्स और जोर से सांस मत लीजिए. एकदम लंग्स खींच जाएंगे, चेस्ट खींच जाएगी. दैट इट विल नॉट बी एबल टू मूव. आपका पेट अंदर बाहर चलना चाहिए, जो चल नहीं पाएगा. आराम से कंफर्टेबल चाहिए, उतनी सांस लीजिए. बहुत लंबी गहरी सांस की जरूरत नहीं है. ओके. स्टार्ट. इनहेल.
रखना चाहिए, रिलैक्स। Relax. Keep your eyes closed. Watch your observe your breathing. हम कितना परफॉर्म कर पाते हैं वो जरूरी नहीं है, हमारी बॉडी की बहुत जरूरी है कि हम कैसे करते हैं। हम कितना कर पाते हैं वो लेटर स्टेज है, बाद में आप देख सकते हैं बहुत पुराने आप प्रैक्टिशनर हो जाते हैं। नहीं तो हम बच्चों की तरह की तरह हो जाता है many times we pull and do, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। ट्रेन योरसेल्फ स्लोली ग्रेजुअली, बट डोंट लीव टू लीव योगा। आपको मैं इसीलिए सिखा रही हूँ, पहले कम चीज़ें सीखेंगे लेकिन अच्छी तरह सीखेंगे कि आप कर पाएंगे। नेक्स्ट होगा ऊंचाई प्राणायाम। ऊंचाई में कोरोना के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने इसी तरह डिज़ाइन किया है। एक तो जो हमने स्टैंडिंग में किया था वो भी बहुत यूजफुल है लंग्स के लिए ना। ऊंचाई में जो है थ्रोट को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, गले को थोड़ा सा दबाकर सांस लेते हैं और छोड़ेंगे। वी नीड टू कॉन्ट्रैक्ट और एपिग्लोटिस एंड इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, तो इस तरह आवाज़ आएगी। इसी तरह आवाज सांस लेंगे और छोड़ेंगे। वी विल डू 3 राउंड्स एंड देन रिलैक्स। ओके, कॉन्ट्रैक्ट दिस पार्ट अंदर से होता है तब बंद करना होता है, बाहर से नहीं समझा सकते उसको। अंदर से आप ट्राई करने की कोशिश करिए थोड़ा। ओके, हेलो, शुरू करिए फिर से। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, गले से आवाज करके रिलैक्स। अगर माइनर इन्फेक्शन होता है गले का, सोर थ्रोट होता है, तो ये बहुत फायदा करता है। मैंने खुद के लिए इसे बहुत बार यूज किया हुआ है। ओके, रिलैक्स कर दीजिए, छोड़िए। इसमें बंद लगा के करते हैं, प्राणायाम में बंद होते हैं, 3 बंद होते हैं। उसका बहुत ट्रेडिशनल एक तरीका है क्लासिकल, लेकिन हम यहाँ नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट होगा हम भ्रामरी करेंगे। Last round, 1 more round. Relax. कभी भी प्राणायाम करके, कपालभाति ऐसी कोई भी ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस करके तुरंत आँख मत खोलिए। Always keep your eyes closed. Let her give some time to your body to come in a normal state and then start your another practice. Next हम करेंगे कुछ मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम शवासन कर लेते हैं, जिसे चैतन्यासन भी बोलते हैं। तो उसमें बॉडी को पूरा रिलैक्स किया जाता है। शव मतलब कि डेड बॉडी उतना रिलैक्स कर देना होता है जैसे कि डेड बॉडी हिल नहीं पाएगा। सो आप कभी अलग से भी कर सकते हैं और सारा योगा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी कर सकते हैं। उससे पहले हम अनुलोम विलोम ऑलवेज करते हैं। अनुलोम विलोम प्लीज, हम एक साइड से सांस लेंगे, दूसरी साइड से निकालेंगे, दूसरी साइड से लेंगे और एक साइड से निकालेंगे। ओके, सो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो लोग लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे, बाकी के लोग राइट से कर सकते हैं। जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से आप एक्सेल आउट करके लास्ट में एंड करेंगे। तो आप याद रखिए आपने कहाँ से शुरू किया था। ठीक है, सांस लेने की आवाज़ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आउट, दूसरी साइड से छोड़िए, जहाँ से छोड़ा वहीं से लीजिए, दूसरी साइड से छोड़ दीजिए। इट्स लाइक एन ऑल्टरनेट ब्रीदिंग।
इसमें आप नॉर्मली हाथ चला सकते हैं। हम इसे रीस्टार्ट करेंगे। हम इसे प्लीज एंड द प्रैक्टिस, हम इसे रीस्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप नाक को ज़्यादा प्रेशराइज मत करिए, नॉर्मल क्लोजिंग ओनली। You use thumb one side and other side fingers, or you can fold these two fingers. ये चीज़ नहीं बॉडी छोड़ना है। So lie down, take the support of the hand and lie down on your back. Back face हो जाएगी। Relax your body. पैर में कंफर्टेबल गैप छोड़ दीजिए। Gap between legs. Arm should be relaxed. हथेली छत की तरफ। आंख बंद। Relax your body completely. Relax your left leg first. We'll start with left leg. Relax the toes of the left leg. Close your eyes. Relax ankle joint of left leg. Relax lower left leg, calf muscles. Relax your upper legs, left upper thigh. Take your attention to the right hand. Relax right foot, toes. Relax the right calf muscles, lower leg. Relax right knee, right foot knee को relax करें. Relax your right thigh, right upper leg. Your both legs are relaxed completely now. Pay your attention to hands. Relax fingers of the left hand, left arm. Wrist, left upper arm. Relax your elbow. Relax your left upper arm. Relax your shoulder. Take your attention to right hand. Relax fingers, arm, wrist joint, forearm, upper arm, right shoulder. Your both arms and legs are relaxed completely. Relax your chest. Breathe normally, calmly. सांस बहुत धीरे धीरे चलनी चाहिए. रिलैक्स योर एब्डोमेन, पेट के सारे हिस्से रिलैक्स कर दीजिए. पेट दिन रात काम करता है, सारी सिस्टमें करती है, लेकिन पेट में स्ट्रेस ज़्यादा है. रिलैक्स इट कंप्लीटली, ऑल एब्डोमिनल ऑर्गन्स. रिलैक्स योर बैक, लोअर बैक. रिलैक्स योर अपर बैक. Relax your neck. Relax your head. Put your full body weight on the ground. Relax your face. All parts of the face. Facial muscles, forehead, eyebrows. Relax your body completely. Relax your mind.
experience the silence inside you, outside you. Prepare your body and mind to release the asana. Slightly move your fingers and toes and relax. Slight movement and relaxation again. Move your hands and legs and relax again. Slightly turn only one side, left or right. Relax head. Slowly sit down, breathe yourself the right side in. Keep your eyes closed. Rub your palms gently. Gently touch on your face, on your head and bless yourself for good health. खुद को अच्छी तंदुरुस्ती का आशीर्वाद दीजिए और आज से अतियोग अनुशासनम, आज से योगा के अनुशासन में आ जाइए। ठीक है, तो ये हमारा योगा का पार्ट को हम थोड़ा मेडिटेशन के 5 मिनट्स बात करेंगे। ये है another 5 minutes आई टॉक अबाउट मेडिटेशन। बहुत लोगों को मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट होता है। मेडिटेशन और योगा इट गोज इन हैंड बाय हैंड इन हैंड, वो बिल्कुल अलग नहीं है। मेडिटेशन करने के बहुत तरीके होते हैं। मेडिटेशन में हमारे थॉट प्रोसेस को, थिंकिंग को, विचारों को बंद करना होता है, कंट्रोल करना होता है, काम डाउन करना होता है। भगवान महावीर क्या करते थे, बुद्ध क्या करते थे, सभी योगी ऋषि क्या करते थे, ध्यान में जाके क्या करते थे, ध्यान में कैसे जाते थे। आप बहुत तरह के मेडिटेशंस हैं, आप किसी भी रास्ते से जाइए, यहाँ से वहाँ से वहाँ से, लेकिन आपको वहीं पहुँचना होता है। अल्टीमेटली आप उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर केवल ज्ञान होता है, जिसको निर्वाणा कहिए, मोक्ष कहिए, सेल्फ रियलाइजेशन कहिए, जो भी कहिए। हम सोचते हैं कि हम उतने बड़े ज्ञानी योगी नहीं हैं, लेकिन आपको सोचते क्यों नहीं, भले नहीं है, सोचिए तो होगा। आपको बिजनेस करना था, सोचते नहीं तो थोड़ी करते आप। सोचा इसीलिए बिजनेस शुरू किया, तो हम इस बारे में तो सोचते ही नहीं। तो हमें सोचने से तो नहीं हटना चाहिए। हम ये तो सोच ही सकते हैं कि चलो मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ, करूँगा, जैसा भी होगा। कुछ नहीं होता, आपसे बैठा नहीं जाता, ऐसे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पे बैठ के, सोफा में बैठ के, लेट के, किसी भी तरह। बात है मन को रोकने की, तो हमारे विचार रुकते नहीं हैं, कंट्रोल में नहीं होते। इसीलिए हम तरह तरह के मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपनी सांस पे चाहे तो ध्यान लगा दीजिए, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसे देखते रहिए। या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगा दीजिए। यहाँ पर इसे आजना चक्र बोलते हैं। हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, उसमें से ये आजना चक्र, आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान लगा दीजिए बैठ के, जिस तरह भी बैठना हो। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, कम से कम 20 मिनट बैठिए। विचार आ रहे हैं, सोच रहे हैं, माला जप रहे हैं, नवकार मंत्र यहाँ चल रहा है और दिमाग तो जा चुका है दुकान में, फैक्ट्री में, तो भगवान ने एक ऐसी मेटाफिजिकल चीज़ दे दी है ना, कहाँ भी उड़ के चली जाती है और हम यहाँ बैठे रहते हैं। हमारा मन ही हमको मूर्ख बना लेता है। जब हमारा मन ही हमारे साथ नहीं होता तो हम दूसरों पे क्या उम्मीद करते हैं। इसीलिए भगवान हमारे में बोलते हैं अकेला आया है अकेला जाएगा। लेकिन हमें मेडिटेशन करके जितनी देर हम ध्यान से आंखें बंद करके बैठते हैं, हम हमारे साथ होते हैं और किसी के साथ नहीं होते हैं। जैसे ये विंडोज़ है ना, मेरी 2 विंडोज़, आँखें, खिड़कियाँ, ये दोनों बंद हो जाती हैं तो मुझे बाहर का दिखना बंद हो जाता है, बाहर के सारे स्टिमुलेशन, अट्रैक्शंस बंद हो जाते हैं। इसीलिए आँख बंद करते हैं हम। आँख बंद किया तो एक तो काम हो चुका कि हम दूसरे जो बाहर के जो इनपुट्स थे वो बंद हो गए। अब हम हमारे साथ हैं, अंदर जो चल रहा है। बहुत लोग आँख बंद करके बोलते हैं कि बैठ नहीं पाते हैं, तो सोचिए कि अंदर कितना शोर होता है कि हम अपना ही शोर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप किसी भी तरह का मेडिटेशन करिए, हमें बहुत बड़े नामों की ज़रूरत नहीं है। मंत्र जप ले लीजिए, सिर्फ एक ही पद ले लीजिए, ओम ह्रीं मरम नमः नमो रियंताणम, ओम नमः शिवाय। जिसको जिस पे श्रद्धा हो, जो भी हो, जो करना हो, आप ओम ले लीजिए, सिर्फ कुछ भी ले लीजिए, आपका मन उस पर टिक जाएगा, लग जाएगा रोज़ करते करते। फिर क्या होता है कि वहाँ से शुरुआत होती है, रास्ता बनना शुरू होता है। पहले पगडंडी बनती है,
छोटी रास्ता बनता है, फिर बड़ा रास्ता होके आप आगे जाते हैं। योगा में भी मेडिटेशन है, जैनिज़्म में भी मेडिटेशन है। महावीर भगवान को जब यातनाएं दी गई थी, उपसर्ग हुए थे, तो उनको क्यों दुख नहीं हुआ था, कोई दर्द क्यों नहीं हुआ था? पैरों पे अग्नि जलाई गई, कान में सूल डाले गए, क्यों दर्द नहीं हुआ? क्योंकि वो शरीर के स्टेट में नहीं थे, वो मन के स्टेट में थे। माइंड पे आप आत्मिक लेवल पे चले जाते हो तो आपको शरीर का कोई ख्याल नहीं रहता है, वो एक ऊपर लेवल का है जो उन लोगों ने किया। लेकिन हम बेसिक करते हैं, हम 2 मिनट के लिए करते हैं। ठीक है, आँख बंद करके बैठिए, हमारे पास टाइम कम है, मैंने इसीलिए बैकग्राउंड थोड़ा समझा लिया। आपको जिस तरह भी कंफर्टेबल हो बैठ के आँखें बंद कर दीजिए। फोरहेड को रिलैक्स करिए, आईब्रोज को छोड़ दीजिए, आँखों को बहुत जेंटली बंद कीजिए। क्लोज योर लिप्स जेंटली, नॉट टाइटली, रिलैक्स योर जॉज, जबड़ों को रिलैक्स कर दीजिए। बहुत गुस्सा आता रहता है, बार बार पे हमारा ईगो खराब हो जाता है। मैं ये कह दूँगा, मैं वो कह दूँगी, मैं क्यों सुनूँ, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ। ये क्यों बहुत चलते हैं ना अपने अंदर, बस उस क्यों को काटने की आज से शुरुआत करिए। क्यों नहीं चाहिए हमारे क्लोज योर आइज। क्यों और किसी भी गुरु को छोड़ दीजिए, क्यों को जिस दिन हम छोड़ देंगे हमारे मेडिटेशन की शुरुआत हो जाएगी। शरीर से बड़ा कोई साधन नहीं साधना के लिए। शरीर को आपकी मसीह से भी ज़्यादा समझिए, आपकी और स्टोरी से भी ज़्यादा नहीं। इसमें कुछ भी खाना नहीं डालना है, कुछ भी नहीं सोचना है। फोकस करवाना कुछ नहीं हो रहा है तो सांस ले जाने अंदर भी जाने। आज से नई जिंदगी की शुरुआत करें। Keep your eyes closed and mind relaxed. Slowly open your eyes and relax. Open your eyes with smile. Smile for yourself. And kiss a smile. Smile for yourself. Smile with your neighbor. Smile to each other. Smile with your family members. Smile is the essence of your life. शरीर जो है उसको बहुत बड़ा समझिए। शरीर है तब तक हम हैं, तब तक दुनिया है। जिस दिन शरीर नहीं, उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हमारे लिए दुनिया भी नहीं रहेगी। इसीलिए स्टार्ट योगा टुडे। कल कभी नहीं आता, हमने आज कर लिया, आप कल से शुरू कर दीजिए। जो जितना सिखाया उतना कर लीजिए। रोज़ करिएगा, रोज़ थोड़े प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए और ध्यान करिए। ठीक है, तो आपका मन शांत रहेगा, शरीर जो है अपने आप लेवल पे आ जाएगा। सो आज से अथ योग अनुशासनम। जय जिनेंद्र, थैंक यू। मैं आपको भाई साहब को फोटो देखती थी। ये जो है ये वहाँ, इनको भी मैंने यही इसी तरह किसी लेक्चर से सुना था। लाइट शो लोगों ने 50-55 किलो, ये मेरे अचीवमेंट्स हैं लाइफ की, जिन्होंने मुझे योगा में मेरी श्रद्धा और भी दृढ़ कर दी है। जिन जो सोचते हैं ना कि हमारी तो अब एज हो चुकी है, हम 50 के हो चुके, 45 के हो चुके, 55 अब क्या करेंगे। मैं सब बच्चों को बोलती हूँ कि आपके माँ बाप के बर्थडे के दिन केक मत काटिए, चलेगा, लेकिन उनको ऐसा कुछ प्रोग्राम गिफ्ट करिए। आप लोगों को जिनके माँ बाप के लिए चाहिए, हम आपके लिए कुछ स्पेशल ये करेंगे। दिस इज मी। दिस इज ये मेरे गुरु हैं जिन्होंने ये सारी थेरेपियाँ मुझे सिखाई। आई एम मेरे स्पेशल थैंक्स टू अशोक जी, अशोक शाह जो हमारे चेयरमैन हैं। मैं उनको स्पेशल धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सिर्फ जीतों के लिए ही मुझे इंस्पायर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने हमेशा मेंटरिंग किया है, गाइड किया है, डांटा भी है, डिसिप्लिन भी लाया है हमारी लाइफ में। तो वो एक ऐसे इंसान है जो डिसिप्लिन के खास लवर हैं, डिसिप्लिन लवर, और वो टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं संदीप जी
जो हमारे सेक्रेटरी उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया ऑर्गेनाइज करने में, और हमारी कोऑर्डिनेटर और वाइस चेयरमैन जो लेडीज विंग की प्रियंका कोठारी है, उसने भी बहुत मेहनत की है और उसको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोग जो यहाँ बुलाए और इसमें हिस्सा लिया और आज का इंटरनेशनल योगा डे आपने सेलिब्रेट करके भारत को यूनिटी में साथ दिया, उसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद। मेरे लिए प्लेजेंट सरप्राइज थी, काफ़ी मैगजीन्स में आए हैं सैनिक अवार्ड, ये नीलामणि का जो टुकलाटिन हॉस्पिटल हारमोनी जो इनका है एनजीओ, उसमें मेरा टॉप जो ऑलरेडी कोई से बात था, इन्हें अप्रोच है, तो आपको चाहिए तो हम ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। राजश्री योगा की सिल्वर जुबली की फोटोज हैं, कुछ मेरे कमेंट्स जो योगा लवर्स। लास्ट मैसेज, एनी टाइम इज अ राइट टाइम, डू नॉट स्टॉप, कभी भी शुरू करते हैं राइट शुरुआत है, आप उनकी मत बस एक्शन लीजिए, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद हेल्थ, कल्टिवेट गुड हैबिट्स, प्ले आउटडोर गेम्स एंड डू योगा रेगुलरली अंडर गाइडेंस। दूसरी चीज, डूज एंड डोंट्स, अवॉइड नाइट ईटिंग, जो भी हमारे में कहा गया बहुत अच्छी बात है। So avoid night eating, avoid overeating, keep lunch larger than dinner, do not drink more water after meal, make food choice wisely, मुझे पसंद है इसलिए मैं खाऊंगा या खाऊंगी नहीं, अब से सोच के खाना चूज करना, listen to your body not your mind, माइंड तो आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता है कि समोसा खा ले आज, कल का कल सोचेंगे, लेकिन नहीं, आपके शरीर को सुनिए आप, ठीक है। धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सब। एक 5 मिनट वी नीड फॉर टॉकिंग अबाउट जीतो, और आई वांट टू थैंक राजश्री, द होल टीम, भाविक, प्रियंका, भावेश भाई, एवरीवन, जिन्होंने बहुत मेहनत की शॉर्ट टाइम में ये प्रोग्राम। देखो हमने क्या सोचा कि हर बार ऑनलाइन होता है, और मेरे दिमाग में एक ही चीज बहुत क्लियर थी कि ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन करेंगे, भले अगर 25 लोग भी होंगे, छोटा हॉल लेंगे और करेंगे ये शुरुआत। सो आई थिंक 3 cheers टू द होल टीम। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। दूसरा, मैं सबसे चाहता हूं कि थोड़ा एक बाइट भी आ जाए रिकॉर्डिंग में कि हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। एंड आई थिंक वी नीड वन मोर थिंग कि सब लोग एक पॉइंट मैं चाहता हूँ, हमारे सबसे जो सीनियर पर्सन है शांतिलाल जी चंडालिया, उनको आगे बुलाऊंगा कि हमारे यहाँ ऑलवेज एक प्रथा है, आप आगे बढ़ो, सबसे सीनियर पर्सन 75+, सो मैं उनको आगे बुलाऊंगा, एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देंगे। सो और ये सबके साथ में बाद में अपने को एक सेल्फी और फोटोग्राफ भी लेना है, सो ग्रुप फोटोग्राफ के लिए भी आगे बढ़ो। So we have to say, हर घर जीतो, हर घर जीतो, हर घर जीतो, और हमको जिंदगी में भी जीतना ही है। So ये बहुत thank you very much जयश्री, राजश्री, for giving us this nice opportunity for getting the yoga today, and all the members who have come. देखो शॉर्ट में सब लोगों को आना, इतने शॉर्ट नोटिस में हमने एक्चुअली कहीं पे भी इसको सर्कुलेट नहीं किया, क्योंकि हमको गाइडलाइन 50 की थी या 100 की थी, तो हमने बोला विद इन 35-40 सीइंग टू द हॉल कैपेसिटी हम लोग ये कर सकते हैं। सो इनफैक्ट राजश्री ऑल्सो हैज हिज ओन, यहाँ पे इनका खुद का सेंटर भी है दादर में, तो अगर किसी को अच्छे लेवल पर काम करना है, जहाँ पे अपना रिडक्शन ऑफ वेट है या बॉडी रिलेटेड कोई भी है, तो शी इज ऑलवेज देयर टू असिस्ट अस, एंड जीतो के लिए ऑलवेज शी इज बीन हेल्पफुल। सो मैडम थोड़ा फीस भी हो सके, okay, so that I think I can always expect from her, and further we have kept snacks at the end for everyone, but मैं अभी भी चाहता हूँ कि पहले एक बार ग्रुप फोटोग्राफ ले लेते हैं before we all come. So I request everyone to come near the stage. जो गर्ल्स है वो आगे आ जाए, लेडीज आगे आ जाए, और बॉयज ऊपर आ जाए, और जो हाइट वाले थोड़े पीछे रहे, मेरे से